Hello viewers, welcome all of you to my YouTube channel Bangalore Real Estate with Anil Pandey. Today I have just brought a very informative and trendy topic. As you know, Bangalore is a Silicon city where so many migrated, people come all over from India and they search for the house. So many builders are there, local builders are also good. But why the young investors choose to go to a gated builder, like Prestige, Godrej, Sobha, Brigade, and why they even whatever the construction quality is also nice. Even you find in front of the suppose Prestige, builder, a local builder is there, then also they are not going. Location remains same. Cost also suppose the cost of Prestige is just double to that local builder. Everything is there. Then why they are choosing to go to gated builder? What is the reason? What is their thought of going to gated builder? Just be with the video so that it will be a very informative and education point of view. You will get all the things when you book your new home. Then it will help out you the reason which I will just narrate in this video. So we are same road, सेम कनेक्टिविटी, सेम लोकेशन, लोकल बिल्डर है, लेकिन और उसके सामने जो आप गेटेड बिल्डर है लाइक प्रेस्टीज, गोदरेज, शोभा, वो डबल दाम पे दे रहा है फ्लैट, लेकिन लोग फिर भी यंग इन्वेस्टर उधर ही जाते हैं. वाई दे आर नॉट चूजिंग लोकल बिल्डर? क्या है ये सच्चाई, क्या है, व्हाट इज़ द थॉट प्रोसेस टू यंग इन्वेस्टर? वाई दे आर लीविंग दैट हाफ ऑफ द कास्ट ऑन द सेम लोकेशन एंड गोइंग टू गेटेड बिल्डर? क्यों ऐसा होता है? क्या वो बेवकूफ़ है? ऐसा तो नहीं कि बेवकूफ़ है, अपना हार्ड अर्न मनी दे रहे हैं. तो ऐसा क्या है रियल इस्टेट का, इसमें कौन सा सीक्रेट छुपा हुआ है? क्यों वो लोग वहाँ पर गेटेड बिल्डर को ही चूज़ करते हैं? सो वियर, आज मैं आपको इस वीडियो में बेंगलोर का जो हार्ड ट्रूथ है रियल इस्टेट में वो डिकोड करेंगे. क्यों लोग जो है वाई यंग इन्वेस्टर्स प्रेस्टीज, गोदरेज, ब्रिगेड या शोभा में जाते हैं? इवन लोकेशन सेम है, प्राइस डबल है और स्पेस कम है, कंस्ट्रक्शन भी अच्छा, समटाइम क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, तो भी जाते हैं गेटेड बिल्डर के पास. तो फिर क्यों जाते हैं? तो ये सिंपल आंसर नहीं है, इसमें काफ़ी हिडन रियल इस्टेट में चीज़ें हैं जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है. रियल इस्टेट में सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है वो लिक्विडिटी का होता है. तो ये वीडियो मैं 7 पॉइंट में कवर करूँगा, तो ध्यान से आप सुनिएगा. आपकी काफ़ी व्हेन यू गो फॉर बाइंग इट विल जस्ट गिव यू ए आइडिया. तो लिक्विडिटी क्या होती है? रियल इस्टेट का बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है? लिक्विडिटी. दैट इज़ लिक्विडिटी. हाउ? जैसे कोई स्टॉक है तो वो 1 सेकंड में निकल जाता है, लेकिन रियल इस्टेट के साथ ऐसा नहीं होता है. उसका जो इन्वेंट्री होता है, कभी कभी फ्लैट जो है 6 महीने तक इन्वेंट्री जो है सेल आउट नहीं होती है, 1 साल लग जाता है, उससे भी ज़्यादा समय लग जाता है. लेकिन जो ब्रांडेड प्रॉपर्टी का एक हिडन एडवांटेज होता है, उसका जो सेल है वो बहुत जल्दी हो जाता है लोकल के कंपैरिजन में. बिकॉज ब्रांड वैल्यू, मार्केट वैल्यू है, फाइनेंस हिस्ट्री है, उसकी ब्रांड वैल्यू है. तो उसकी वजह से जो गोदरेज है, प्रेस्टीज है, शोभा है, ब्रिगेड है, इनकी जो फ्लैट की इन्वेंट्री है वो बहुत जल्दी सेल हो जाती है. प्रेस्टीज प्रोजेक्ट नोन फॉर हायर लिक्विडिटी, बहुत जल्दी उनको लिक्विडिटी मिलता है, बहुत जल्दी उनका पैसा आ जाता है. इन्वेस्टर्स जो होते हैं एक्टिवली प्रेफर देम फॉर रीसेल के कारण, बिकॉज रीसेल उसमें इजी हो जाता है. रियल एग्जाम्पल अगर आप रेडिट डाटा जो है उससे देखें तो शोभा का जो रीसेल है अभी एज ऑफ नाउ एनी न्यू लॉन्च 12,000 पर स्क्वायर फीट है. सेम 13,000 पर स्क्वायर फीट प्रेस्टीज का है. सेम समवेयर 12,000 पर स्क्वायर फीट गोदरेज का है. तो और जबकि उसके मुकाबले में जो लोकल है उसी लोकेशन पे 6,600 स्क्वायर फीट है. तो ये वेरिएशन आ जाता है. सेम एरिया, ऑलमोस्ट सेम एप्रिसिएशन, बट रीसेल डिमांड कहाँ पर होती है? गेटेड में होती है. कंप्लीटली डिफरेंट पिक्चर वहाँ पे आपको नज़र आएगी. कंक्लूजन इसका क्या निकलता है? इन्वेस्टर फ्लैट नहीं खरीद रहे हैं, वो एक फाइनेंशियल सिस्टम को खरीद रहे हैं. दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट में इसके पीछे ये हिडन ट्रूथ है. तो दूसरा पॉइंट है जैसे कि क्या होता है, रिस्क रिडक्शन. साइकोलॉजिकली एक इफ़ेक्ट होता है. लोग यहाँ पर
इंडिया के कई जगह से आते हैं, तो ब्यूरोक्रेसी उनको पता नहीं है। वो भी एक गेटेड और साउंड बिल्डर जिसकी मार्केट में फाइनेंशियल रेपुटेशन हो, हिस्ट्री हो उसकी, उसने प्रोजेक्ट बनाए हों, तो वो उसमें जाना चाहता है। लोकल बिल्डर की उतनी हिस्ट्री पता नहीं होती है, उसका उतना जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो नहीं पता होता है। लोकल बिल्डर भी अच्छा हो सकता है, लेकिन उसका रिकॉर्ड, उसका जो वो कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, नाइदर अप्रूवल पॉइंट ऑफ व्यू और नॉर फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू। तो रिस्क वो मिनिमाइज करता है। जो यंग इन्वेस्टर क्यों जाता है गेटेड में, अपनी रिस्क को, अपने जो हार्ड एंड मनी को है वो गेटेड बिल्डर में फ्लैट लेके अपनी रिस्क को, और रीसेल भी, चूँकि ब्रांड है तो रीसेल भी ईज होता है, तो इसलिए उधर जाता है। ब्रांडेड बिल्डर्स की खासियत क्या है? ट्रैक रिकॉर्ड है उसका लीगल क्लियरिटी है, कोई एनजीटी है या बीबीएमपी अप्रूवल है, बेंगलोर की बात कर रहा हूँ, या बहुत से अप्रूवल है, उसमें ये नहीं फंसता है। डिलीवरी हिस्टोरी अच्छी रहती है, 4 साल रेरा में दे देता है। मार्केट डाटा जो शो करता है बायर्स हु हैवली ऑन डेवलपर ट्रस्ट एंड अप्रूवल के ऊपर ही मूव करता है यंग इन्वेस्टर। और एक बिग ट्रेंड भी आपको देखने को मिलता है, फ्लाइट टू क्वालिटी होती है, बायर शिफ्टिंग टू ब्रांडेड डेवलपर, क्योंकि उसकी जो सेल वैल्यू है ब्रांड डेवलपर ग्रू अभी बेंगलोर में देखेंगे तो 61% है एज़ कम्पेयर टू लोकल बिल्डर। मतलब यहाँ पर साफ है, पीपल डू नॉट ट्रस्ट अननोन में लोकल बिल्डर आता है, दे ओनली ट्रस्ट टू गेटेड बिल्डर। और तीसरा पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि लोग अपना हार्ड एंड मनी लगाते हैं, तो वो एप्रीस ज़रूरी नहीं बाहर रहने के लिए ले रहे हों, अपना ग्रो करने के लिए लेते हैं, तो लोकल बिल्डर में उतना एप्रीसिएशन उनको नहीं मिलता है, क्योंकि उसके पीछे कोई ब्रांड नहीं होता है, कोई भी मार्केट वैल्यू नहीं होती है, मार्केट हिस्ट्री नहीं होती है। और इसमें जो बाजी मार ले जाता है वो गेटेड बिल्डर, प्रेस्टीज हो, गोदरेज हो, ये ले जाते हैं, क्योंकि इसमें एप्रिसिएशन काफ़ी मिलता है। लोग सोचते हैं एप्रिसिएशन लोकेशन से होता है, ऐसा लोगों की थिंकिंग है कि जैसे प्रोजेक्ट बाई कर लिया, इवन आपने लोकल बिल्डर का कितनी भी अच्छी लोकेशन हो, लेकिन उसका ब्रांड नहीं तो आपको रीसेल नहीं मिलेगा। रियलिटी एप्रिसिएशन का नहीं है, डिमांड का है। और डिमांड किस में होती है? ग्रेटेड बिल्डर में ही होती है। एज आई टोल्ड यू, 61% मार्केट में जो रियल इस्टेट का मार्केट है, इट इज़ ड्रिवन बाई द गेटेड बिल्डर। लग्जरी वो देते हैं और डिमांड से ही ब्रांड बनता है जिसका, और उसी से आपका रीसेल वैल्यू मार्केट में हाई होती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा, लार्ज टाउनशिप लाइक प्रेस्टीज सिटी, प्रेस्टीज पार्क ग्रोव वाइटफील्ड में और जो सरजापुर में है, ये स्ट्रॉन्ग एप्रिसिएशन ड्यू टू ए लोकेशन प्लस ब्रांड, क्योंकि लोकेशन के साथ में ब्रांड का होना जरूरी है। लोकल के साथ में केवल लोकेशन है, ब्रांड नहीं है, तो दैट्स वाई दे गेट ए लेसर रीसेल प्राइस। और एक शॉकिंग और स्टेट बताता हूँ, शोभा प्रोजेक्ट जो होता है ऑफन सो स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन उसमें मिलता है। रीज़न क्या है? एनआरआईज जितने भी होते हैं, चाहे शोभा हो, प्रेस्टीज हो, गोदरेज हो, वो अपना जो पैसा है, जो एनआरआईज चाहे यूएस में हो या ऑस्ट्रेलिया में हो, यूरोपियन कंट्री या अरबियन कंट्री में हो, तो वो पैसा अपना जो है गेटेड बिल्डर में लगाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये लीगल फ्री है और इसका जो सेल भी है हमको अच्छा प्राइस मिल जाएगा। दैट्स वाई ब्रोकर भी पुश करते हैं ब्रांड को, मार्केट भी पुश करता है। तो इस तरीके से सेम एरिया में आप पाएंगे डिफरेंट प्राइस। लोकल का आधा प्राइस होगा, सपोज 2 BHK 80 लाख का होगा, और वहीं पर ब्रांडेड का 1.4 CR 1.5 CR होगा। अब पॉइंट 4 पर आते हैं। ये क्या कहता है? इकोसिस्टम वर्सेस बिल्डिंग। लोकल बिल्डर क्या देता है? एक बिल्डिंग देता है, और ब्रांडेड बिल्डर आपको क्या देता है? इकोसिस्टम देता है, क्लब हाउस देता है, सो मैनी लग्जरी एमिनिटीज़ देता है, ऑफिस स्पेस देता है, स्कूल्स नियर बाई लोकेशन जो चूज़ करता है, ब्रिगेड और प्रेस्टीज का टाउनशिप यू कैन एंटर एंड यू कैन चेक इट आउट प्रोजेक्ट इंक्लूड मिक्स इकोसिस्टम। इसका इम्पैक्ट होता है, हायर रेंट मिलता है, हायर उनकी सेल वैल्यू होती है और बेटर लाइफ स्टाइल होती है, हायर डिमांड मार्केट में होती है। तो इन्वेस्टर के लिए ये बेटर ROI होता है। और इसमें जो 5वां पॉइंट आता है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि 20% डाउन पेमेंट देके जो यंग इन्वेस्टर फ्लैट लेता है, अब जब आप अगर लोकल में लेंगे तो उसकी बहुत ही स्क्रूटनी होगी, आपको पूरे पेपर इतने लगेंगे, आप देते देते थक जाएंगे। वेयर एज जो ब्रांडेड बिल्डर है, अगर आपने प्रेस्टीज में बुक किया, गोदरेज में, शोभा में, ब्रिगेड में बुक किया, तो आपका पेपर वर्क कुछ नहीं है, क्योंकि जो बैंक है उसका ट्रस्ट ब्रांड पे है।
उसकी वजह से आपको फास्टर लोन मिल जाता है, लेस स्क्रूटनी होती है, बेटर फंडिंग आपको मिल जाती है। तो ये सब कंसिडर किया जाता है। मोर बायर्स, मोर डिमांड एंड हायर प्राइस, दिस इज़ व्हाट फंडा इन पॉइंट नंबर 5। और एक चीज़ और आई है कोविड के बाद। कोविड के बाद जो लोगों की सोच है घर खरीदने के लिए, जो यंग इन्वेस्टर है वो बदल गई है, टोटल बदल गई है। अब वो क्या देखते हैं कि सिक्योरिटी होनी चाहिए जहाँ पर हम प्रोजेक्ट बुक कर रहे हैं, गेटेड कम्युनिटी होनी चाहिए विद ऑल लग्जीरियस एमिनिटीज़ के साथ होना चाहिए, माल वगैरह अंदर होने चाहिए, जो भी शॉपिंग मॉल हैं, और नियर बाई लोकलिटी जो है, स्कूल, हॉस्पिटल, ब्रांडेड मेट्रो कनेक्टिविटी, ये सब कोविड के बाद ये काफ़ी कुछ सोच में परिवर्तन आया। डाटा क्या शो करता है? डाटा शोज दैट स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर प्रीमियम ब्रांडेड हाउसिंग इन इंडिया। मतलब सिंपल है, चीप हाउसिंग से शिफ्ट हुआ है, जो कि पहले कोविड के पहले था कि ठीक है देख लेते हैं लोकल में भी, वो अभी टोटल चेंज हो गया है टुवर्ड्स गेटेड बिल्डर की तरफ। अब एक चीज़ जो इसकी जिस्ट है वो क्या है, सारे के सारे आईटी प्रोफेशनल हैं, यंग इन्वेस्टर हैं, तो इन्फॉर्मेशन गैप है। दे आर नॉट रियल इस्टेट प्रोफेशनल, दे आर आईटी इंजीनियर हैं, आईटी जॉब में रहते हैं और रियल इस्टेट के बारे में उतनी जानकारी नहीं है। तो वो क्या करते हैं, अपना हार्ड एंड मनी है तो वो जो है अपना ट्रस्ट जो है आउटसोर्स करते हैं इन ब्रांडेड बिल्डर को, सो दैट कि उनकी जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें किसी प्रकार का लिटिगेशन नहीं आए और उनको एक अच्छा सा जो घर उन्होंने देखा है विदाउट एनी लिटिगेशन दे कैन एक्वायर। तो ब्रांड जो होता है वो शॉर्टकट डिसीजन मेकिंग में आता है और उसमें ट्रस्ट जो है यंग इन्वेस्टर का बहुत ज़्यादा होता है। अब मैं आपको एक और बताता हूँ, जो सोशल मीडिया, रेडिट हो या और भी कई तरीके की सोशल मीडिया है, उस पर एक चलन चल रहा है जो रूचल रियलिटी चेक है। इवन लोग उस पर अपना कमेंट करते हैं और उसमें बोलते हैं मेन रीज़न है रीसेल का, क्योंकि कोई भी माइग्रेटेड जो आदमी यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट आईटी फील्ड में काम कर रहा है तो ज़रूरी तो नहीं कि उसने बेंगलोर में ही रहना है, कहीं हो सकता है उसको एब्रॉड में अच्छी ग्रोथ मिले, वो वहाँ जाता है। तो उस केस में उसका जो फ्लैट है वो अपना कैपिटल चाहता है रिटर्न, तो तुरंत के तुरंत वो फ्लैट बिक जाता है। इफ़ अगर ये गेटेड में है, लोकल में बिकना अगेन बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो भी एक वजह है। लोग जानते हैं ब्रांड परफेक्ट नहीं है, लोग ये भी जानते हैं स्पेस कम है, सब चीज़ पता है उनको, प्राइस हाई है, बट स्टिल बाई करते हैं। तो उसका मतलब क्योंकि अननोन रिस्क जो होती है वो जो है नॉन रिस्क से जो है अननोन रिस्क जो है नॉन रिस्क से बहुत ज़्यादा होती है। अब जिस बिल्डर के बारे में आपको पता ही नहीं है तो उसके बारे में आपका अपना हार्ड एंड मनी नहीं वहाँ पर फंसा सकते। दिस इज़ द रीज़न। और एक फाइनल कंक्लूज़न मैं आपको देता हूँ, बेंगलोर रियल इस्टेट का सच जो क्या है, ये गेम लोकेशन का नहीं है। ये गेम अगर कोई सोच रहा हो लोकेशन की वजह से है, या ये गेम कोई साइज, कोई कम फ्लैट बड़ा है, कारपेट एरिया कम है, उसका भी नहीं है। ये गेम केवल ट्रस्ट का है जो कि गेटेड बिल्डर के पास है, लोकल के पास नहीं है। लिक्विडिटी का है जो कि अगेन गेटेड बिल्डर के पास है, लोकल बिल्डर के पास नहीं है। और परसेप्शन का है, एक परसेप्शन आप लेके बैठ जाते हैं दिमाग में, एक सेफ्टी का कि मेरी हार्ड एंड मनी है इस बिल्डर के पास, इसका हमको ग्रो होगा। तो दीज आर द रीज़न। यंग इन्वेस्टर फ्लैट नहीं खरीदते हैं, वो खरीदते हैं वो एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं जिसमें कि उनका इन्वेस्टमेंट मनी जो है वो सेफ रहता है। और अगर आप इन्वेस्टर हो तो नेक्स्ट टाइम फ्लैट मत देखो, केवल फाइनेंशियल जो आपने इन्वेस्ट किया है उसकी सिक्योरिटी क्या है और उसके द्वारा हम अगर इसको सेल करते हैं तो एग्जिट कैसे हो पाएंगे, कैसे रीसेल बहुत जल्दी कर पाएंगे अपने प्रॉपर्टी को। सो वो देखना है आपको। सो यंग इन्वेस्टर उसी हिसाब से जब भी जो है फ्लैट खरीदे जाते हैं तो उनकी थिंकिंग में ये चेंजेस आफ्टर कोविड आया है। सो व्यूअर, हाउ यू लाइक माई दिस वीडियो। मैं ट्रेंडी वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो यंग इन्वेस्टर के लिए बनाता रहता हूँ जो बेंगलोर में रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आशा है कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और उम्मीद भी है कि आप सब जो है इसको आप शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स और कॉन्टैक्ट लिस्ट में। एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब। वी विल मीट अगेन विद न्यू वीडियो। टिल देन बाय एवरीवन।